वेलोसिटी ऑफ वेव एंड पार्टिकल, दो चीज हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव तो v है, मतलब एनर्जी किस रेट से आगे जा रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, जिस रेट से एनर्जी आगे जा रही है v। तो वो v क्या थी, यहां पर वही तो आई थी, ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी आई थी ना। यही था क्या, ओमेगा बाई वी। तो जो x का कोइफिशिएंट है वहां से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, v अपॉन में जो आ रहा है k से आपको पता चल जाएगा स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए, मैं कुछ और सोच रहा हूं। ठीक है, देखो ये दो चीजें, आप ध्यान से सुनना क्या चीजें हैं। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दूं तो ये इक्वेशन एसएचएम देगी उस पर्टिकुलर पार्टिकल की। मान लो अगर मैं बोल दूं ये इक्वेशन ऑफ वेव थी, ये इक्वेशन ऑफ वेव है, लेकिन मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 वाला पार्टिकल। अब अगर मैं ये 4 फिक्स कर दूं तो ये तो पूरा इनिशियल फेज बन जाएगा, पूरा फिक्स हो गया। अब सिर्फ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सिर्फ इसके पार्टिकल की एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं x फिक्स कर दूं तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ध्यान से सुनना, मान लो मैं x फिक्स कर रहा हूं, y या t या x या t बस। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो सिर्फ y डायरेक्शन में ही होगी, यस। और y में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये y, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई dt, क्या यही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आगे डिफरेंशिएट कर दो, a साइन का डिफरेंशिएशन cos, इनटू ओमेगा, बस, है ना। क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एक्स की, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। बस टी के वेरिएबल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे आएगी देखो, चलो ये लिखो पहले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हेलो, हाँ सर, हाँ क्लास ले रहा था मैं, 15 मिनट में। अच्छा, शेड्यूल कर लेना, मैं वो भेज दूं क्या? हाँ ठीक है, हाँ बोलो, ये हो गया। अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, हाँ क्यों कर रहे हैं मत पूछना, बस करना मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। एक बार के लिए, फिर आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा तो। डीवाई बाई डी टी निकाले, अब डीवाई बाई डी एक्स निकालो जल्दी से, क्या आएगा, और फिर दोनों का डबल डिफरेंशिएशन भी निकालो। और दोनों को डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ डी वाई बाई, इसका भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों निकालो। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी।
हाँ देखो निकाले फटाफट, dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस के ए कॉस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस और फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ये आया दोनों। अब दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, पक्का, ए कट जाएगा, के स्क्वायर माइनस माइनस कट जाएगा, के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा आएगा क्या, ओमेगा बाई क्या आएगा, के बाई ओमेगा, के की वैल्यू थी ओमेगा बाई वी, के की वैल्यू थी ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा बाई वी, इसको डिवाइड, हाँ दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा, देखो ठीक है। तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अपन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखना है इसको, डी स्क्वायर काटना नहीं कुछ भी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। अगर कोई भी इक्वेशन ये सेटिस्फाई करे, मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर आप डबल डिफरेंशिएट करो टी से, डबल डिफरेंशिएट करो एक्स से, वो दोनों का डिवीजन कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो आप समझ लेना कि इट विल बी अ वेव, इट विल बी अ वेव, अदरवाइज इट इज नॉट अ वेव। क्लियर? और वो जो कांस्टेंट आ रही है वो वेव की स्पीड है, ये भी पता चल जाएगा। अगर कभी वेव की स्पीड निकालनी है, कोई बहुत गंदा सा फंक्शन मिला है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है टी का, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो कि जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। लिख लिया पूरा? ठीक है।